नमस्कार दोस्तों। आज एक और छोटा सा ऐसे आर कंप्यूटर्स रिप्लेसिंग ह्यूमंस का क्या कंप्यूटर जो है वो मानव का स्थान ले सकते हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं? तो दोस्तों, किसी भी विषय के जो है दो पक्ष होते हैं, एक सिक्के के दो बाजुएं होती हैं। उसी तरह से जो भी इस संसार में है उसका उस चीज़ का फ़ायदा भी होता है किसी के लिए और किसी के लिए नुकसान भी होता है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं उनका जो रोल है आज हमारी ज़िंदगी में, वो क्या मानव का स्थान ले चुका है या नहीं। It is certainly true that due to the advancement in technology, computers are being used in every field. It is undoubtedly true that artificial intelligence is proliferating day by day. However, the question today is, will it take the place of Homo sapiens? Homo sapiens यानी मानव जाति. Conflicts have arisen as some believe it would and some deny it. कुछ लोगों का मानना है कि कंप्यूटर जो है वो हमें रिप्लेस कर देगा और कुछ इसका जो है इसका एग्रीमेंट नहीं देते. आई कंकर विद दिस कन्विक्शन टू सम एक्सटेंट ओनली. तो एक हद तक ये मान सकते हैं कि कंप्यूटर ने मानव का स्थान ले लिया है. It is evident more today that humans are being replaced by computers in various fields. There is no field left in this world that is not computerized. आप देखेंगे ऐसी कोई जगह बाकी शायद नहीं बची होगी जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हो रहा हो. It is so because computers have various efficient features like speed and accuracy. They can also work tirelessly. कंप्यूटर का प्रयोग इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर्स के काम में एफिशिएंसी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है और एक्यूरेसी ज़्यादा है और वो टायरलेसली काम कर सकते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली दे आर मशीन्स. उनमें भावनाएं नहीं है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इसके लिए उनको थकान भी महसूस नहीं होती. There are a number of reasons behind the argument that there is occurring the replacement of man power by computers. मानव शक्ति की जगह ले रहा है कंप्यूटर. इसके फेवर में कई सारे हमारे पास जो हैं आर्ग्यूमेंट्स हैं, अपने तर्क हैं. पहला, ह्यूमंस कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विद द सेम एनर्जी बट कंप्यूटर्स आर indefatigable and able to work for a long time without any impact on quality of results. मानव जो हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक बिना रुके बिना थके काम नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर्स जो हैं वो इनडिफैटिगेबल हैं, यानी कि वो ऐसे काम करते करते बेहोश नहीं हो जाते, थक नहीं जाते. एंड आर एबल टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स. इंसान ज़्यादा देर तक काम करेगा तो उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटर्स चाहे कितनी भी देर काम करवा लो, सेम क्वालिटी के साथ वो आपको आउटपुट देगा. दैट्स वाई मैनी हेल्पलाइन डिपार्टमेंट्स लाइक कस्टमर केयर, एम्बुलेंस सर्विसेज एट्सेट्रा आर एलिमिनेटिंग द एम्प्लॉयज़ एंड रिलाइंग ऑन कंप्यूटर्स. इसके लिए जो ज़्यादा देर तक काम करने वाले क्षेत्र हैं, जैसे एम्बुलेंस सर्विसेज के कॉल सेंटर्स हैं या कस्टमर केयर डिपार्टमेंट्स हैं, वे सारे कंप्यूटराइज्ड वे में काम करना आज प्रचलन बढ़ गया है उसका. दूसरा आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि सम मशीन्स प्रोवाइड अटरली इमैक्यूलेट आउटपुट्स बट इन केस ऑफ ह्यूमंस देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ लैक्सिटी और एरर्स. मशीन जो है वो एक समान जैसी भी क्वालिटी आप तय करेंगे वैसा आपको आउटपुट दे देगी. ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं होता. उसमें हर एक ह्यूमन के हिसाब से और ह्यूमन के खुद के भी अलग अलग आउटपुट हो सकते हैं.
Therefore, many fields demanding accuracy like accounting and tech services prefer computers instead of manual workers. इसके लिए जैसे काम जिनमें एफिशिएंसी एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो ज़्यादातर कंप्यूटर पर डिपेंडेंट हो चुके हैं. In addition, it is evident that computers can perform tasks much faster than humans. कंप्यूटर के काम करने की गिनती करने की जो क्षमता है काफ़ी तेज़ है. Many workplaces hire computer machines for maintaining records, booking appointments, and managing so many other things because nobody would like to waste their precious time when another reliable option is there. जब कंप्यूटर के रूप में आपके पास एक रिलायबल विकल्प हो तो फिर आप किसी मानव शक्ति पर आधारित रहकर एक्यूरेट रिजल्ट पाने की कोशिश नहीं करेंगे. सो इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट कंप्यूटर्स आर बीइंग प्रिफर्ड इन वेरियस एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स बिकॉज ऑफ देयर रिलायबिलिटी. Albeit getting convinced on above points, there is a counter argument as well. हालांकि ऊपर जो हमने तथ्य बयान किए वो काफ़ी सारे उसमें सत्यता थी और काफ़ी उसमें कन्विंसिंग पावर है, लेकिन इसके विरुद्ध भी हम तर्क दे सकते हैं, जैसे कि नो मैटर हाउ मच कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ, दे कैन नॉट मैच द स्मार्टनेस ऑफ द ह्यूमंस. कंप्यूटर्स जो हैं चाहे कितने भी क्यों ना फास्ट हों, कितने भी एफिशिएंट हों, एक्यूरेट हों, लेकिन उनकी जो स्मार्टनेस है वो मानव के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती. कंप्यूटर्स आर मशीन्स ओनली एंड आर नथिंग इफ दे आर नॉट ऑपरेटेड बाय सॉफ्टवेयर ऑफन कोडेड बाय टेकीज. कंप्यूटर्स जो हैं वो एक मशीन है, यानी कि वो किसी की गुलाम है. किसकी गुलाम है? तो उस टेक सेवी बंदे की, उस टेक्नोलॉजी कलाकार की या आर्टिस्ट की या जो भी आप उसको साइंटिस्ट नाम दे दें, टेकी की जो है वो है उसके बनाए हुए प्रोग्राम पर काम करने वाली एक मशीन है. वो कोड जो लिखा है वो किसी मानव ने ही लिखा है जिस पर वो मशीन काम कर रही है. तो अल्टीमेटली उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिपेंडेंट है मानव शक्ति पर. To illustrate, tech-savvy humans are the real heroes behind the functioning of the huge appliances. जितने भी कंप्यूटराइज्ड अप्लायंसेस हम देख रहे हैं वो सारे जो हैं उसके पीछे जो सही मायने में कलाकारी है वो इंसानों की है. वो टेक सेवी बंदे जो हैं वो डेवलप करते हैं कोड. दे डेवलप अ कोड दैट कमांड्स द डिवाइस थ्रू इट्स लैंग्वेज टू परफॉर्म सर्टेन टास्क. Consequently, digitalization is mindless without the brain of Homo sapiens and cannot overpower it. कंप्यूटर्स के पास जो भी दिमाग है उनका मशीन का वो अल्टीमेटली मानव दिमाग के ही उपज है, मानव दिमाग के द्वारा ही नियंत्रित होता है. इसके लिए चाहे कितना भी डिजिटलाइजेशन हम कर लें वो माइंडलेस होगा, बिकॉज उसके पीछे हकीकत में जो माइंड लगाया हुआ है वो किसका है? मानवों का है. तो टू रैप अप कंक्लूजन करते हैं. ड्यू टू द अराइवल ऑफ कंप्यूटर्स ह्यूमंस आर बीइंग कंसीडर्ड लेस सूटेबल फॉर वेरियस जॉब्स एंड आर बीइंग ग्रेजुअली एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्क प्लेस. कंप्यूटर्स के आने के बाद इंसानों को ज़्यादा सूटेबल नहीं माना जाता. कई सारे जॉब्स जो हैं वो कंप्यूटर ने अपने हाथ में ले लिए हैं. द डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर्स विल ओनली इंक्रीज इन द कमिंग ईयर्स. और ये जो ट्रेंड है वो चलता रहेगा, उल्टा बढ़ता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन होता जाएगा. एंड दैट विल रेंडर मैनी मोर पीपल जॉबलेस. और उसकी वजह से और भी ज़्यादा लोग जो हैं जॉबलेस होंगे. वाई I do not expect computers to fully replace humans as they still need to be operated by humans. कंप्यूटर जो है हमारे शारीरिक श्रम का जो है भाग ले सकते हैं, उसका स्थान ले सकते हैं, लेकिन फुली मानवों को रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली उनका ऑपरेशन जो है वो ह्यूमंस के द्वारा ही होना है.
टेक्नोलॉजी व्हेन एक्सप्लॉइटेड रॉन्गफुली हार्म्स ह्यूमंस। टेक्नोलॉजी जब हम गलत तरीके से उसका उपयोग करते हैं तो मानव समाज के लिए वो खतरा बन जाती है। देयरफॉर यूजिंग ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मस्ट बी राइटियस एंड रिस्ट्रिक्टेड। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना है, लेकिन सही ढंग से, सही तरीके से और नियंत्रित रहकर। धन्यवाद।